हे गाइस, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार। मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम शुरू कर देते हैं अपना एनसीईआरटी ऑपरेशन वर्जन 2.0 और जिसमें हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यार काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। तो यार आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने नाम सुना ही होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम आपको एक्चुअल में फील देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। क्योंकि यार होता क्या है, जेनेटिक्स में बच्चों को एक्चुअल में फील ही नहीं आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझते कैसे हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या चीज। तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पे फटाफट आप दिखा देता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज है। तो इस टॉपिक को आप देख रहे होगे, साथ में थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो ये कुछ ये जो चार्ट बने हुए हैं सारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसके बाद को डोमिनेंस है। तो इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या चीजें हैं, क्या चीज एक्चुअल में पढ़नी होती है, आइए इस चीज को एक बार फटाफट देखते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझोगे कि ऐसा कभी फिर जिंदगी में आपको भूल नहीं पाएगा, है ना। तो देखिए भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम बिना समय को गंवाए हुए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने पिछले क्लास अगर हमारा देखा है, पूरा लेक्चर आप स्टेप वाइज सीरीज में फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हम सारा चीज को बहुत ही सिक्वेंसली कर रहे हैं। और इसके पिछले वाली लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा डोमिनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि जो अपने आप को किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस कर दे F1 जनरेशन में ही, वो होता है डोमिनेंट। समझ में आया क्या? ये जो एक्सप्रेस करेगा, ये अगर होमोजाइगस है तो भी एक्सप्रेस कर रहा होगा, और अगर हेट्रोजाइगस है साहब तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। होपफुली दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। चलिए साहब, अब आगे देखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है कि अधूरा, है ना, अधूरा है। इनकम्प्लीट का मतलब कि एकदम साफ है, कुछ भी है ही नहीं। देखिए एक एनालॉजी लीजिए, यहाँ पे टॉल है और यहाँ पे ड्वार्फ है। साहब क्रॉस कराए, मिला बेटा, जो मिला हमें टॉल मिल गया बेटा, और ये जो बेटा मिला हमें टॉल बेटा मिला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमिनेंसी प्रूफ हो रही है कि ये टॉल जो था और ड्वार्फ जो था, मतलब यहाँ पे मान लो किसी के पापा टॉल थे, मम्मी थी ड्वार्फ। मटर का पापा था टॉल और मटर की मम्मी थी ड्वार्फ। तो जो बेटा पैदा हुआ वो अपने तो बाप पे चला गया, बेटा किस पे चला गया, बेटा बाप पे चला गया, बेटा भी लंबू पैदा हुआ। अरे हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डोमिनेंसी प्रूफ हो रही है। क्या डोमिनेंसी प्रूफ हो रही है कि टॉल और द्वार का क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे डोमिनेंसी प्रूफ हो रही है कि बेटा जो है बाप पे क्या टॉल ही बच्चा पैदा हुआ है। चलिए साहब जी, अब अगर ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही है, अब देखिए, अब इनकम्प्लीट का डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि जो बेटा है, जो बेटा है, बेटा जो है ना बाप पे गया, बेटा जो है ना बाप पर गया ना माँ पर गया, ना बाप पर गया ना माँ पर गया। अरे जो बेटा है ना, ये जो बेटा जो है, बेटा ना बाप पे गया ना माँ पे गया, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सुनिएगा, डोमिनेंस में क्या होता है, जो बेटा है या तो बाप पे जाएगा या तो माँ पे जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऐसे बोलेंगे, जो बेटा होगा ना बाप की तरह होगा ना माँ की तरह होगा, ना बेटा बाप पे जाएगा ना बेटा माँ पे जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, कुछ अलग ही हो जाएगा। बेटा नालायक निकलेगा नहीं भाई, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर में कुछ ऐसा ही कहानी है, कुछ ऐसा ही सीन है कि जो बेटा है ना बाप पे जा रहा है, ना जो बेटा है माँ पे जा रहा है, मतलब बेटा कुछ और की तरीके से दिख रहा है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिफिनीशन अगर फेंक के मारूं आपको तो संभालिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि डॉटर, डॉटर इज नॉट रिजेंबल्स टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या बोल रहा हूं साहब, कि डॉटर्स इज नॉट रिजेंबल्स टू इंडिविजुअल्स टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो डॉटर है ना, जो मतलब प्रोजेनी है, डॉटर बोल लो या फिर इसी को क्या बोलो साहब, इसी को प्रोजेनी बोल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेनी इज नॉट रिजेंबल टू इंडिविजुअल टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट, मतलब कि जो बेटा है ना बाप पे जाएगा ना जो बेटा है माँ पे जाएगा। यही लाइन है कि जो डॉटर है वो दोनों इंडिविजुअल से मैच नहीं करेगा। डॉटर इज, देखेंगे ना, डॉटर इज
डिफरेंट फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स, क्या बोलेंगे, डॉटर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दी पेरेंट, मतलब कि जो डॉटर है ये दोनों पेरेंट्स से क्या होगा साहब, दोनों से क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। आगे बढ़ जाते हैं ना, डॉटर भाई दोनों से पेरेंट्स से क्या हो रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है ना। सो सो इट इंडिकेट्स so it indicates the incomplete डोमिनेंस, है ना साहब। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्लियरली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए साहब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम एग्जांपल लेते हैं और क्रॉस कराते हैं। समझ में आएगा क्रॉस कैसे कराते हैं, कि जैसे मान लीजिए एक फूल था जो रेड था, क्या था, एक फूल था जो क्या था, रेड था, ठीक है ना। खैर ये फूल किसका था, तो ये जो फूल था ना, ये डॉग फ्लावर है, एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डॉग फ्लावर। इसी को बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन। इसी को बोलते हैं एंटी राइनम, ठीक है ना, एंटी राइनम में थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लेना, एंटी राइनम स्पीसीज है, ठीक है ना। तो डॉग फ्लावर है या फिर स्नैप ड्रैगन या फिर एंटी राइनम स्पीसीज। इसके जो पौधे होते हैं साहब, इसके जो पौधे होते हैं पता कैसे होते हैं, तो देखिए इसके जो पौधे हैं, इसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके जो पौधा है भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो सही है, जस्ट सही हो गया क्या, हेलो हेलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, जस्ट सेकंड भाई लोग एक मिनट रुक जाओ बस। एंड ओके, फुली एवरीथिंग इज इट। देखिएगा साहब, अब देखो यहाँ पे एक फूल है जो ये रेड फ्लावर है ना, रेड फ्लावर है, रेड है इसका फ्लावर। एक फूल और है, एक फूल और है जो व्हाइट है, व्हाइट को तो हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। व्हाइट को मैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं भाई, एक तरीका है अपने पास व्हाइट को दिखाने का, बताऊं क्या, एक तरीका ये है। देखो तरीका, देखो तुम बस तरीका, तरीका तुम देख लो मास्टर का, मास्टर बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ना, तो मास्टर तरीके को देखना पड़ेगा, ठीक। अब मास्टर क्या करेगा, इसमें अब व्हाइट फूल बना देगा, मास्टर समझा, इसीलिए बोलते हैं, मास्टर से नॉलेज नहीं होगा। देखो मास्टर ने व्हाइट फूल बना दिया, यहाँ पे देखो अब ये हो गया कौन सा फ्लावर, ये है भाई अपने पास व्हाइट फ्लावर। अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको भाई, ये है अपने पास व्हाइट फ्लावर, ठीक। अब देखो रेड फ्लावर जो था ये डोमिनेंट था, आर आर लिख दिए। यहाँ पे जो व्हाइट फ्लावर है रिसेसिव है, तो स्मॉल आर लिख दिए। इसमें कोई शक वाली बात है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी की, रेड को कैपिटल आर लिख दिए, व्हाइट को स्मॉल आर लिख दिए। अब एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन में तुमको पता ही है कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और पेरेंट से कोई एक ही गैमेट आता है। यहाँ पे तुमने गलती कर दिया, पेरेंट से केवल एक ही गैमेट आता है। देखिए साहब यहाँ पे ये दोनों आ गए। अब ये देखो क्या हुआ, ये आपस में क्या हुआ, मिक्स हो गया, क्या हुआ, ये आपस में क्या कर दिया भाई, ये आपस में हो गए हैं मिक्स, ठीक। तो जब ये आपस में मिक्स हो गए हैं मतलब इनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ से फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही बनेगा। अब ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्या क्या लगता है, ये जो कैपिटल आर है स्मॉल आर क्या लगता है, ये रेड होगा कि व्हाइट, भाई जो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, क्या लगता है रेड होगा कि व्हाइट होगा, तब लोगों का आंसर ये होगा कि साहब ये तो रेड होना चाहिए, है ना, ये कौन सा कलर का होना चाहिए, रेड होना चाहिए, पर रेड नहीं होता है, ये हो जाता है क्या, पिंक। अब देखो जो बेटा है ये क्या है,
ये तो बाप है, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे पेरेंट लिखा है पी, तो मतलब ये तो क्या है, बाप है, ये माँ है, माँ माँ मतलब मिशन एम्स, ठीक। तो और ये भी है बेटा, ठीक है ना, तो जो बेटा है, देखिए जो बेटा है ना बाप पे गया है, जो बेटा है ना माँ पे गया है, तो बेटा तो थोड़ा अलग ही हो गया है, तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर का हो गया है, मतलब कि जो बेटा है ना माँ पे गया, जो बेटा है ना बाप पे गया, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, क्या है, ये जो है सर जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, ठीक नहीं है, बात समझ में आएगा। एक सर, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, व्हाई एंड हाउ, ऐसा क्या हुआ कि नेचर ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे जो है ना बाप पे गया है ना माप पे गया है, इसके पीछे का हम रीजन समझने का कोशिश कर लेते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पीछे का रीजन क्या है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पीछे का रीजन क्या है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई क्यों मतलब देता है। खैर चलिए एक मिनट जस्ट हम थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे और करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब हम करा रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस करा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर आया है। अब हम इस चीज की अगर सेल्फिंग करा दें और F2 जनरेशन के लिए हम क्रॉस कराएं तो कैसे करेंगे, पनेट स्क्वायर आपको आता है या फिर ऐसे ही मान लीजिए, पनेट स्क्वायर हम बार बार नहीं यूज करते हैं क्योंकि एग्जाम में पनेट स्क्वायर बार बार बना नहीं सकते, तो हमें हैबिट डालनी होगी इसी की ऐसे क्रॉस कराने के लिए, और ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो जिन्होंने इस लेक्चर पे डायरेक्ट जंप कर दिया है वो जा करके देख लें, ठीक। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे ऐसा हो गया है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर एक बार है, और इस टू दो बार हमें दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक बार दिख रहा है स्मॉल आर है, अरे यही तो ये दिख रहा है ना, ये जो जनरेशन है कौन सी जनरेशन है, ये तो कहानी होगी अब जनरेशन वाली, ये कुछ जनरेशन के सारे प्रोजेनी, मतलब कि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 1:2:1, 1:2:1, बताइएगा साहब ये जो रेशियो है, ये जो 1:2:1 जो रेशियो आया है, ये कौन सी रेशियो आई है, जीनोटिपिक रेशियो आई है कि फिनोटिपिक रेशियो आई है, बताना ध्यान से, जीनोटिपिक रेशियो आई है कि फिनोटिपिक रेशियो आई है। तो ये जो रेशियो है देखो, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये क्या चीज है, ये तो रेड है, ये क्या है पिंक है, और स्मॉल आर क्या है, ये तो व्हाइट, यही है ना। तो यहाँ पे एक तो रेड आया है और एक व्हाइट आया है और दो पिंक कलर दिखाई देने के लिए मिल रहे हैं, तो हम क्लियरली यहाँ से इसका जो रेशियो है 1:2:1 ये जीनोटाइप है, ठीक है ना, जीनो जीनो ओ स्पेलिंग गलती, ठीक है ना, ये कौन सी रेशियो है, तो ये जो है इसकी जीनोटिपिक रेशियो है, और सिमिलरली ये जो रेशियो है ये फिनोटाइपिक रेशियो भी है, समझ में आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो है और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही है। और देखिए अब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम नहीं समझेंगे कुछ भी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, क्या आता है, जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, ठीक। जैसे ही ये आया जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, क्लियरली एक बात आपके दिमाग में तुरंत पहुंच जाना चाहिए कि ये कौन सा क्रॉस है, और कुछ क्रॉस करा दे रहा है, ठीक है ना, और पूछ रहा है कि कौन सा क्रॉस होगा जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप के बराबर होगा, तो आंसर सीधे जाएगा कि सर ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, जहां पे तुमको लाइन दिखा कि जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, मतलब कि जो जीनोटाइप है सीधा सीधा फिनोटाइप के बराबर है, या फिर फिनोटाइप जो है जीनोटाइप के बराबर है, सीधा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है और कुछ भी नहीं है, वो सीधा और सीधा केवल और केवल वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मानो या ना मानो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, ठीक है ना, मानो या ना मानो कौन सा डोमिनेंस है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। इसके आगे बढ़ जाते हैं, अब हम यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब हम समझ लेते हैं एक बार अपना वो रेशियो, ठीक है ना, जीनोटाइप का रेशियो कैसे बन रहा है और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका कैसे रेशियो बन रहा है, ठीक है ना, ये लाइक कर रहा है क्या भाई, चलो सही है।
इसके पीछे का अब आप रीजन समझिए कि रीजन क्या है। रीजन ऐसे होता है, रीजन अगर बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो सीधे एक लाइन में मैं ये खत्म कर सकता हूँ कि इसका जो रीजन है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रीजन है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि इसका जो रीजन है वो म्यूटेशन कैसे है, ठीक है ना। म्यूटेशन कैसे है तो देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्चुअल में इसका मतलब म्यूटेशन कैसे हो रहा है और क्या चीज हो रहा है। देखिए हर एक चीज को गवर्न करने के लिए, जैसे कि हर एक कैरेक्टर को, यहाँ पे देखिए हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक चीज चाहिए, है ना। हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए क्या चाहिए साहब, एक चीज चाहिए। तो इस एक चीज के क्या होते हैं, जीन जो होते हैं, एक जीन होते हैं, एक क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, इसके दो एलील होंगे, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं, एक जीन के दो एलील्स। चलिए अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, ये जो जीन है ये क्या चीज, ठीक है ना। जीन जो है ये है यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, यूनिट ऑफ डीएनए। अरे समझ में आएगा, यूनिट ऑफ डीएनए। अगर ये जीन यूनिट ऑफ डीएनए है, इसीलिए मैं जीन को क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था इस जीन को कि ये जो जीन है यही है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अरे है ना, हेरिडिटी। ये जो जीन है ये क्या चीज है साहब, ये जो जीन है यही यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है ना। जो जीन है ये क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। अब देखिए अगर जो डीएनए को हम देख रहे हैं तो डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट को हम जीन बोल रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। इस डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम जीन बोल रहे हैं, एक छोटे से पार्ट को ही डीएनए को हम जीन बोला करते हैं, सही बात है। अब यही जो जीन है ये बनाता है कि नहीं बनाता है, हाँ भाई यही जो डीएनए है यही क्या बनाता है, यही जो जीन है यही प्रोटीन बना रहा होगा, ठीक है, प्रोटीन बना रहा होगा, यही जो है एंजाइम्स बना रहा होगा, ठीक है। और इस और एंजाइम है यही कंट्रोल करते हैं, यही जो प्रोटीन और एंजाइम्स है एक कंट्रोल करते हैं किसको, प्रोटीन और एंजाइम्स के साथ कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो एक कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स, समझ में आया क्या। तो यही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपसे, मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपको कि ये जो जीन है एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और ये जो जीन है ये एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना रहा है। ये जो जीन्स है ये एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना रहा है, और यही एंजाइम्स और प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अरे समझ में आया क्या, यही एंजाइम्स और प्रोटीन किसको कंट्रोल कर रहे हैं साहब, तो यही एंजाइम्स और प्रोटीन कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को, ठीक। अब देखिए अगर इस जीन के अंदर में म्यूटेशन हो जाता है, अगर इस जीन के अंदर में म्यूटेशन हो जाता है या फिर इसी जीन में कुछ साहब मॉडिफिकेशन हो जाता है, पहला इसी जीन के अंदर में म्यूटेशन हो जाता है या फिर इसी के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, कहिएगा क्या जो एंजाइम्स है, क्या जो एंजाइम्स है और क्या जो प्रोटीन्स है, ठीक है, क्या जो एंजाइम्स है क्या जो प्रोटीन्स है इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कहिएगा इनके अंदर में मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। एक बार ध्यान से सोच के बताइएगा कि अगर जीन के अंदर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जीन के अंदर में मॉडिफिकेशन हो रहा है तो क्या एंजाइम और प्रोटीन मॉडिफाइड होंगे, बिल्कुल साहब एंजाइम और प्रोटीन भी क्या होंगे, मॉडिफाइड होंगे। तो क्या अगर एंजाइम्स और प्रोटीन्स मॉडिफाइड होंगे तो क्या करेक्टर मॉडिफाइड होंगे, बोलेगा क्या करेक्टर मॉडिफाइड होंगे कि नहीं होंगे, बताइएगा क्या करेक्टर जो है मॉडिफाइड होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल साहब मॉडिफाइड होंगे। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर में एंजाइम्स के अंदर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई एक सबस्ट्रेट था, ठीक है ना, कोई एक सबस्ट्रेट था, ठीक है ना, कोई एक केमिकल था, वो एक नॉर्मल चीज में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो कोई एक रीजेंट था, ऐसे हम लेते हैं एक रीजेंट था, ठीक है, इस नॉर्मल एंजाइम जब इस पे गिर रहा था, क्या वो गिर रहा था, जब इस पे नॉर्मल एंजाइम गिर रहा था तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहा था, समझिएगा ध्यान से, तो ये नॉर्मल यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है या फिर एक एनसीईआरटी ने जो बोला है स्ट्रेट, ठीक है ना, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहा होगा या फिर सामने नॉर्मल एक सबस्ट्रेट बना रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट या फिर नॉर्मल सबस्ट्रेट तो सर बना रहा होगा, पर इसके अंदर में अब क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हुआ। तो जैसे साहब ये मॉडिफिकेशन हुआ, तो जैसे ये जीन मॉडिफाइड हुआ
तो ये 3 चीज़ें बना सकता है। ध्यान से समझिएगा बस। ये 3 चीज़ बना सकता है। जो मॉडिफाइड एलील हैं या फिर जो मॉडिफाइड जीन है, वो 3 चीज़ें बना सकती हैं। या तो ये जो है नॉर्मल एंजाइम को बना सकता है। अरे बना सकता है ना साहब। ये नॉर्मल एंजाइम्स को बना सकता है। इसी नॉर्मल एंजाइम को हम बना बोल सकते हैं अनमॉडिफाइड एंजाइम्स। अनमॉडिफाइड एंजाइम्स बना रहा होगा, ठीक है ना? अनमॉडिफाइड एंजाइम्स बना रहा होगा, बिल्कुल सारे नॉर्मल एंजाइम बना रहा होगा या फिर अनमॉडिफाइड एंजाइम्स बना रहा होगा। क्यों ये ऐसा बना रहा होगा? क्योंकि इसके जो जीन होंगे या फिर एलील्स होंगे, क्या होंगे? वो अनमॉडिफाइड होंगे। ये इसके पास जो जीन होंगे, एलील होंगे, क्या होंगे? अनमॉडिफाइड एलील्स हुआ करेंगे। चलिए साहब, या तो नॉर्मल बना रहा होगा या दूसरा केस होगा कि बना ही नहीं रहा होगा। नो एंजाइम्स एट ऑल, ठीक है ना? इसमें बोल सकते हैं नो एंजाइम्स एट ऑल, ठीक है ना? नो एंजाइम प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, नो एंजाइम एट ऑल या फिर नो एंजाइम फॉर्मेशन, ठीक है ना? मतलब कि कोई भी एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। 2 चीजें हो सकती हैं। तीसरी चीजें ये हो सकती है, तो नो एंजाइम बना है या फिर ये बना सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो एंजाइम ही ना बनाए या तो फिर ऐसा एंजाइम तो बनाएगा लेकिन क्या बनाएगा? नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा। समझ में आया क्या? नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा, ठीक? जैसे नॉर्मल एंजाइम या फिर अनमॉडिफाइड एंजाइम बनाएगा या फिर अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि लेस मॉडिफाइड एंजाइम भी बना रहा होगा, लेस मॉडिफाइड एंजाइम बना रहा होगा। अब देखिए 3 चीजें आपके पास है और इन 3 चीजों से आप क्या कर पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से देखिए साहब, नॉर्मल एंजाइम बना रहा होगा या फिर कौन सा एंजाइम बना रहा होगा? या तो नॉर्मल एंजाइम बना रहा होगा, अनमॉडिफाइड एंजाइम बना रहा होगा या फिर लेस मॉडिफाइड एंजाइम बना रहा होगा, ठीक? और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, या तो कोई एंजाइम्स ही नहीं बना रहा होगा या तो फिर एंजाइम बना रहा होगा तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा होगा। अब सारा का सारा मसाला यहीं पे छिपा हुआ है। अगर आप पढ़ ले गए बात को तो इसके पीछे का बच्चे तो ये चीज क्रॉस सीख जाते हैं लेकिन रीजन नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए साहब, अगर ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो नॉर्मल कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। क्या का एक्सप्रेस करेगा? नॉर्मल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। अब इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए अगर एक और चीज बना रहा होगा, इस बनाने का मतलब ये हो गया, वो चीज बनाने के साथ मतलब यही हुआ कि नॉर्मल एंजाइम जैसे टॉल है, दोनों का इसमें नहीं क्रॉस करा है। क्या करा है? टॉल और टॉल का क्रॉस कराया तो क्या बन रहा है? टॉल बन रहा है। ये चीज एक कैरेक्टर स्पेस कर पा रहा है, एक कैरेक्टर इसीलिए स्पेस कर पा रहा है क्योंकि जो जीन जो हाइट कंट्रोल करने वाली जीन है वो नॉर्मल एंजाइम बना रही है, नॉर्मल एंजाइम बना रही है, इसलिए नॉर्मल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। मतलब डोमिनेंट वाले को हम एक्सप्रेस कर रहे, रिसेसिव वाले को नीचे कर दे रही है। डोमिनेंट वाले को एक्सप्रेस कर रहे, रिसेसिव वाले को नीचे कर दे रहे। एक बार हमारे साथ आप और ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा कि जब जीन है, जीन जो है नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, अगर नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो नॉर्मल टाइप के कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मल कैरेक्टर को बोले तो डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, रिसेसिव को एक्सप्रेस करेगा F2 जनरेशन में। क्लियर है क्या? सेम अगर इस प्लांट के अंदर में अगर कहीं पे ये चीज हो रहा है वो तो ये नॉर्मल चीज आएगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो तभी प्रूफ होगा जब जीन जो है नॉर्मल होगा। पर अगर इसी नॉर्मल जीन के अंदर में, अगर इसी नॉर्मल के जीन के अंदर में मॉडिफिकेशन हो जाए या फिर इसी नॉर्मल जीन के अंदर में साहब म्यूटेशन हो जाए, तो ये 3 चीजें हो सकती है। अगर ये पहला का चीज हुआ, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तब तो सेम कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा, ध्यान से याद करिएगा, तब तो सेम कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन लेकिन अगर अगर किसी भी रीजन से बाय एनी रीजन, बाय एनी हाउ अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है, अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है, ध्यान से आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ, देखिएगा किसी भी रीजन से अगर ये नॉर्मल एंजाइम नहीं बना पा रहा है फिर नो एंजाइम्स एट ऑल।
अगर ये दोनों कंडीशन आपके सामने आ गया है ना, अगर ये दोनों कंडीशन आ जाएगा ना, तो जो दोनों कंडीशन आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, डोमिनेंट जो है ना, डोमिनेंट, अगर ये जो दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन, तो इस कंडीशन के अंदर में क्या करता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक। पर जो साहब रिसेसिव कैरेक्टर है, पर जो साहब क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ये अपने आप को क्या कर जाएंगे, इसको हेल्प कर देगा। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो कौन सा कैरेक्टर बचा, रिसेसिव कैरेक्टर बचा, फिर कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, तो फटाफट अपना रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, फटाफट क्या हो जाता है यहाँ पे, तो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जस्ट सेकंड यार, क्या इसमें कुछ लैग हो रहा है यार, इस सिस्टम में क्या हो रहा है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन साहब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर एक्सप्रेसिव कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो व्हाइट आना चाहिए ना फ्लावर, लेकिन यहाँ पे तो पिंक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों चीजें है ना, रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना या फिर कोई अनदर कैरेक्टर को, क्योंकि जीन मॉडिफाइड होगा, या फिर अनदर कैरेक्टर को ये क्या करने लग जाता है, एक्सप्रेस कर जाता है, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। तो ना बेटा बेटा जो ना बेटा है अपने बाप पे जाता है, ना बेटा जो है अपने माँ पे जाता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इस सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई।